अब देखो, जैसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर होता है वैसे ही ना इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर भी होता है, यानी कि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। तो हमें सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि नॉन मेटल्स क्या होते हैं। नॉन मेटल्स वो होते हैं जो आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं। नॉन मेटल्स आर दो सब्सटेंसेज विच गेन्स इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन अगर गेन कर रहा है वो, तो इलेक्ट्रॉन तो तभी गेन करेगा जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। भाई अगर तुम मेरी पार्टी में आना चाहोगे तो तभी तो आना चाहोगे ना जब मेरे पास कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। नहीं, मैं तुम्हें अट्रैक्ट करूँगा या मेरी पार्टी तुम्हें अट्रैक्ट करेगी तभी तो तुम मेरी पार्टी में आने की कोशिश करोगे, है ना। तो उसके लिए जो होना चाहिए, एटम्स के केस में क्या होना चाहिए, साइज़ छोटा होना चाहिए। अगर साइज़ छोटा होगा तो न्यूक्लियस के पास आएगा। भाई देखो, एक साइज़ छोटा है तो जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो न्यूक्लियस के पास आएगा, और एक साइज़ बड़ा है तो न्यूक्लियस से दूर होगा वो, है ना। तो जो छोटा साइज़ होगा किसी एटम का तो वो आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, ठीक है। और अगर साइज़ बड़ा होगा तो उतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकता, ठीक है। और ध्यान रखना, जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर की बात हो रही होती है या इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर की बात होती है, ये नॉन मेटल्स के लिए ही होगी, मेटल्स के लिए तो होगी नहीं, ठीक है। क्योंकि हम कहेंगे तो मेटल्स के लिए हम क्या कहेंगे, दे हैव पुअर इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर, क्योंकि मेटल्स तो इलेक्ट्रॉन गेन ही नहीं करते, है ना। गेन करेंगे भी, कर ही नहीं सकते। भाई अपनी आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करनी है उन्हें, तो इतने इलेक्ट्रॉन कहीं से मिलेंगे नहीं, है ना। तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ एन एटम रिप्रेजेंट्स हाउ इजीली एन एटम गेन इलेक्ट्रॉन। किसी का नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या बताता है कि वो कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग नॉन मेटेलिक कैरेक्टर मीन्स गुड नॉन मेटल। इट मीन्स एन एटम गेन इलेक्ट्रॉन ईजिली। अगर किसी का नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बहुत अच्छा है या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर बहुत अच्छा है, इसका मतलब वो आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, ठीक है। अब नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ एटम एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। किस किस पर डिपेंड करेगा, साइज ऑफ एटम पे और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। तो क्योंकि हम नॉन मेटेलिक कैरेक्टर की बात करें तो हम यहाँ मेटल्स के लिए नहीं लिखेंगे, ये किसके लिए लिखा जाएगा, नॉन मेटल्स के लिए। अब नॉन मेटल्स में हम एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे फ्लोरीन का, ठीक है। फ्लोरीन फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 9 होता है। तो इसमें एक पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और दूसरी शेल में कितने होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 7, है ना। तो इसे 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना होगा। अगर हम फ्लोरीन के नीचे आते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, क्लोरीन। क्लोरीन में क्या होता है, 17। तो 2 8 10 और 10 और 7 17। अब देखो, इसे भी 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना है और इसे भी 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना है, लेकिन इसका साइज़ क्या छोटा है और इसका साइज़ क्या बड़ा है। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन गेन होगा वो न्यूक्लियस के पास में होगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। यहाँ जो इलेक्ट्रॉन गेन होगा वो थर्ड शेल में होगा। थर्ड शेल में होगा यानी कि न्यूक्लियस से उसका डिस्टेंस ज़्यादा है। अगर न्यूक्लियस से डिस्टेंस ज़्यादा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कंपैरेटिवली कम हो जाएगा। तो इसमें इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, ब्रोमीन में आ जाओ नीचे, तो इसमें कितनी शेल हो जाएंगी भैया, 4 हो जाएंगी, 1 2 3 और 4। साइज़ और बड़ा हो गया, ठीक है। और बड़ा साइज़ हो गया तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन करने में और ज़्यादा दिक्कत होगी। तो हम कह सकते हैं डाउन द ग्रुप, नीचे की तरफ आते वक्त डाउन द ग्रुप क्या क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। या नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ठीक है। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप डिक्रीज करता है। अगर पीरियड में ऐसे चले हम, ठीक है, तो यहाँ क्लोरीन है, ठीक है, ये फ्लोरीन है। फ्लोरीन से पहले क्या रहा होगा, भाई ये तो 9 है ना, तो इससे पहले क्या रहा, 8 ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन होगा। तो इसमें क्या होगा, 1 2 शेल 2 होंगी, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें कितने होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इन दोनों में साइज, इसका साइज़ क्या होगा, कंपैरेटिवली बड़ा होगा, क्योंकि साइज़ तो इस तरफ आते हुए डिक्रीज़ करते हैं ना। तो ये बड़ा होगा, ये क्या होगा, बहुत छोटा होगा, और भी छोटा होगा, है ना। देखो साइज़ जो था, साइज़ इस तरफ डिक्रीज़ करता है ना, ठीक है, और डाउन द ग्रुप क्या करता है, साइज़ इंक्रीज़ करता है। तो इस तरफ आते हुए साइज़ क्या कम हो जाएगा, तो इसका भी नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, कम होगा, इसका ज़्यादा होगा। तो अलोंग द पीरियड अगर हम चले तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस,
ठीक है। तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज होगा कैसे, अलोंग द पीरियड में जब हम चलेंगे। एक एग्जांपल ऐसे देख सकते हैं, अगर हम सेकेंड पीरियड की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो सेकेंड पीरियड में यहाँ पे क्या होता है भाई, सबसे पहले लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, ठीक है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये तो होता है। अब देखो इनमें सबसे अच्छा नॉन मेटल क्या हो, यहाँ तो मेटल होते हैं, फिर धीरे धीरे क्या आता है, मेटलॉइड आता है, मेटलॉइड क्या, फिर मेटल नॉन मेटल बनते जाते हैं। तो सबसे अच्छा नॉन मेटल तो क्या, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर किसका होगा, फ्लोरीन का। इधर को बढ़ रहा है नॉन मेटेलिक कैरेक्टर और डाउन द ग्रुप क्या डिक्रीज कर रहा है। तो सबसे अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर या सबसे हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर किसका होगा, फ्लोरीन का। एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ। देखो इस तरफ चलते वक्त एटॉमिक साइज जो था, एटॉमिक साइज क्या करता था, डिक्रीज करता था, और डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज की बात कर रहे हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है। अब अगर एटॉमिक साइज इधर डिक्रीज कर रहा है तो जितना पास में आ जाएगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर होगा, उतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। क्यों, क्योंकि छोटा हो जाएगा साइज ना। नीचे की तरफ साइज बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है तो नीचे की तरफ क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर डिक्रीज करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि शेल बड़ी होगी, शेल बड़ी होगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हमें जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के लिए ध्यान रखना है वो ऐसे याद रखना है, इस तरफ नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है और नीचे की तरफ क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ये साइज के लिए था, ये किसके लिए, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के लिए। ठीक है, ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये।